नहीं, उम्मीदवार को मैं नहीं मानता, वो तो बीजेपी का जो सिंबल है उससे मेरी लड़ाई रही। जिस प्रकार हम लोग 72 तक पहुंच गए हैं प्रदेश में, तो मैं समझता हूं कि हमारा वो जो रेशो है 72 का, वो बने रहेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। 2018 में जब आपकी माताजी को टिकट हुआ तो आप थोड़े नाराज हो गए थे। नाराज इस बार नाराजगी नहीं है। देखिए, बात ऐसा है, अभी यहाँ दंतेवाड़ा में नक्सलवाद की क्या स्थिति है? मुझे इस मामले सॉरी, अपन चुनाव लड़ रहे हैं, अभी चुनाव की बात कर रहे हैं। जितने बेरोजगार हैं उनको रोजगार को लेकर हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि हमको रोजगार देना है। जैसे मेरे फादर का एक सोच था कि मेरा जो बस्तर, शुरू से हम लोग बस्तर का लीडिंग करते थे, तो मेरा जो बस्तर है वो शांत होना चाहिए, खुशहाल होना चाहिए। हम अभी हैं दंतेवाड़ा में और दंतेवाड़ा से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं शविंद्र कर्मा। शविंद्र कर्मा महेंद्र कर्मा के बेटे हैं और इस क्षेत्र पर कर्मा परिवार का लंबे समय से दबदबा रहा है। कांग्रेस ने इनको एक बार फिर से उम्मीदवार बनाया है, इन पर भरोसा जताया है। सर, चुनाव में अब बहुत कम दिन बचे हुए हैं, क्या लग रहा है? लगातार हम लोग दौरा चल रहे हैं और अच्छा पॉजिटिव रिपोर्ट्स आ रहे हैं। जी जी जी। पिछले चुनाव में आपकी माताजी मैदान में थी, 2018 में उनको हार का सामना करना पड़ा था, फिर उपचुनाव हुए, वो जीती 11,000 वोटों से। इस बार आप कैंडिडेट हैं, जीत का अंतर क्या हो सकता है या आपको क्या लग रहा है? देखो, चुनाव में तो हार जीत लगा रहता है, कुछ गलतियां होती है जिसके चलते माइनस होते हैं, तो उनको सुधार के हम लोगों ने 2019 का इलेक्शन जीता है। और निश्चित है कि हम लोग जो 2019 में जो लीड रहा हमारा, अब वो बढ़ेगा, और स्वाभाविक सी बात है कि हम लोग उसका डबल करने की कोशिश करेंगे और कर रहे हैं हम लोग। आपके परिवार का यहाँ लंबे समय से आप ही लोग जीत रहे हैं। महेंद्र कर्मा आपके पिता का बड़ा नाम था बस्तर में, लेकिन बस्तर के कई इलाकों में भी हम जाते हैं तो बुनियादी सुविधाएं नहीं पहुंची है। आप किन किन मुद्दों पे क्या विकास, क्योंकि 5 साल आपकी सरकार थी, लंबे समय तक आपकी सरकार नहीं रही है, 15 सालों तक, 5 साल में आपकी सरकार ने ऐसा क्या किया जो आप जनता के लेके बीच पहुंच रहे हैं और उनको बता रहे हैं कि हमने ये किया और अगर आप हमें जिताते हैं तो हम ये और करेंगे? यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि हम लोगों को कोई बताने की ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि हम लोगों को तो 3 साल का कार्यकाल मिला, 2 साल तो कोरोना में चला गया था। इन 3 सालों में हमने जितना भी किया है वो लगभग जनता को पता है कि कांग्रेस सरकार आने के बाद उसने क्या किया है, क्या नहीं किया है। तो इसीलिए हम लोगों को इतना ज़्यादा दिक्कतें नहीं हो रही कि हमको बताना पड़े कि हमने आपके लिए ये किया, वो किया, ऐसा कुछ। वो उनको पता है। और कभी भी हम लोग मतलब दंतेवाड़ा, जो जैसे मेरे दादा से चले आ, दादाजी थे, फिर हमारे बड़े पापा थे, फिर पापा जी थे, मदर भी थे, तो आप देख सकते हैं अगर लंबे समय तक हम लोग फील्ड में मतलब एक पद पे बैठते आ रहे हैं, तो निश्चित तौर पे जनता हम लोग पे भरोसा करती होगी, तभी कर रहे हैं। शैलेंद्र जी, आप नहीं से बता रहे हैं कि दादाजी, फिर बड़े पिताजी, फिर पिताजी, फिर माताजी। आ, बहुत बड़ा मसला होता है परिवारवाद का, जो कांग्रेस में बहुत लगता है और कई लोग इस बार देखिए, आपसे बात ऐसा नाराज होकर है। अलग लड़ भी रहे हैं, आपकी ही पार्टी के हैं, एक निर्दलीय उम्मीदवार आपकी पार्टी से हैं। तो क्या ऐसे इसी कारण से कि एक ही परिवार को हमेशा टिकट मिले, ऐसा तो नहीं है? देखिए, बात ऐसा है, जो काम करेगा उसको जनता चुनती है, और ये कोई नॉमिनेट तो किया नहीं जा रहा है, जनता चुन के भेज रही है ना भाई। और वो तो जनता तय करती है कि कौन योग्य है, कौन मतलब अयोग्य है, किसे भेजना है, नहीं भेजना है। अब वो निर्दलीय अगर कोई खड़ा हुआ है, जिसको कांग्रेस पार्टी ने ब्लॉक अध्यक्ष दिया, उसको नगर पालिका अध्यक्ष भी दिया, लगातार उसी के ऊपर मतलब उस एरिया का भरोसा किया था। अब उसके बाद वो लड़ रहे हैं, तो अब इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, वो उनका अपना पर्सनल व्यू हो सकता है। लेकिन ये है कि हम लोग जैसे लग रहे हैं, परिवारवाद की बात करें तो परिवारवाद कहाँ होता है, जहाँ पे नॉमिनेट किया जाए। हम तो इलेक्शन फाइट करके आ रहे हैं ना, कोई इलेक्शन फाइट करके मतलब ये तो है नहीं कि आप आ लेकिन जाओ। मौका तो किसी और को नहीं मिल रहा ना फाइट करने का भी। तो मौका जो काम करेगा उसको मौका मिलेगा, जो काम नहीं करेगा उसको कहाँ से मिलेगा, आप ही बताइए। मैं यहाँ लोगों से सुन रहा था कि 2018 में जब आपकी माताजी को टिकट हुआ तो आप थोड़े नाराज हो गए थे। नाराज इस बार देखिए, नाराजगी नहीं है? देखिए बात ऐसा है, परिवार में खटपिट होते रहता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि दुश्मनी हो जाए। वो तो यार चलते रहता है जीवन। जीवन में बहुत सारी चीज़ें ऐसे होती है कि
जिनकी अपन लोग कल्पना भी नहीं करते हैं, तो ये सारी चीज़ें होती रहती है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतभेद होते हैं। माता जी आपके लिए वोट मांगने जा रही हैं? अभी भी गलियों में, रोड में घूम रही होंगी, पद यात्राएं चल रही होगी इनकी। आपकी यहाँ लड़ाई किससे है? क्योंकि पिछले बार जो यहाँ से चुनाव जीते थे उनको 19 लोकसभा चुनाव में भीमा नाम था, उनको नक्सलियों ने मार दिया। फिर इनको उनकी वाइफ चुनाव लड़ी, वो हार गई आपकी माता जी से। इस बार उनको टिकट नहीं दिया गया है, एक दूसरे बीजेपी ने किसी और को टिकट दिया है। आम आदमी पार्टी ने अपना कैंडिडेट उतारा है और इसके अलावा जो सीपीआई के हैं उनको अपना चुनाव चिन्ह नहीं मिला, लेकिन वो भी मैदान में हैं। आपकी लड़ाई किससे है? किससे आपको टक्कर दिख रहा है? नहीं देखिए, मैं अभी तक जहाँ तक समझ पाया, मैं जितना मैं तो खैर लगातार मैं घूमते रहता हूँ यहाँ पे। अभी इलेक्शन के दौरान जो मैं घूम रहा हूँ, अ, मेरी लड़ाई सिंबल से है, बीजेपी के जो सिंबल है उससे मेरी लड़ाई दिख रही है, बाकी तो मुझे नहीं लग रहा किसी से। मतलब बीजेपी के सिंबल से, उस उम्मीदवार से नहीं? नहीं, उम्मीदवार को मैं नहीं मानता, वो तो बीजेपी का जो सिंबल है उससे मेरी लड़ाई है। हम दंतेवाड़ा में हैं और आपके पिताजी की जो मौत हुई वो नक्सलियों के कारण हुई थी, उन्होंने अटैक किया और उनके निधन हो गया। अभी यहाँ दंतेवाड़ा में नक्सलवाद की क्या स्थिति है? मुझे इस मामले, सॉरी, अपन चुनाव लड़ रहे हैं, अभी चुनाव की बात करें। एक सवाल ये भी है कि आपके पिताजी के जो हत्या हुई थी उसकी जांच की बात कांग्रेस ने की थी, लेकिन हुआ अब नहीं। मुझे हम सदन में पहुंचेंगे, फिर उसके बारे में बात करें। जी जी। और अगर आप चुनाव जीतते हैं, कल मैं आपके यहाँ के नीलावाया वाले इलाके में गया था जो एक तरीके से नक्सल बेल्ट माना जाता है। सड़कें अभी भी नहीं है, लेकिन वो सड़क नक्सलियों ने उड़ा दिए हैं, तोड़ दिए हैं, जानबूझ के नहीं बनने दे रहे हैं। स्कूल, एक मैं स्कूल में गया था काकेड़ एक जगह है, काकाड़ी में, तो दो कमरा है और उस दो कमरे में एक में 1 से 5वीं तक की पढ़ाई होती है और दूसरे में 1 से 5वीं तक, क्योंकि कोई स्कूल था बगल में, वहाँ बिल्डिंग नहीं थी तो शिफ्ट कर दिया गया। जब तक शिक्षा नहीं दी जाएगी तब तक ये नक्सलवाद या दूसरी चीज़ों में लोगों की पढ़ने की संभावना रहती है। तो अगर आप चुन के आते हैं। हमारा सरकार लगातार प्रयास कर रहा है कि लोगों को, जितने बेरोजगार हैं उनको रोजगार को लेकर हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि हमको रोजगार देना है। दूसरा, बीजेपी सरकार के दौरान बहुत सारे स्कूलें बंद हो गई थी, जिसको हम लोगों ने चालू किया है। हमारी सरकार आते ही साथ हमने इन 5 सालों में पूरा हमारे सरकार मतलब स्कूलें चालू किया है। तो निश्चित तौर पे शिक्षा तो बहुत ज़रूरी है, और शिक्षा हम लोग लोगों को शिक्षित करेंगे तो डेवलपमेंट भी होगा, और बहुत सारी जो समस्याएं छोटी छोटी हो चाहे बड़ी हो, वो ख़त्म होगी। एक आखिरी सवाल है कि पिछले बार बस्तर में कांग्रेस काफ़ी अच्छा परफॉर्म की थी, इस बार क्या लगता है? क्योंकि मैं बाहर घूम रहा हूँ तो लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस को इस बार ठीक ठाक नुकसान हो सकता है। देखिए, बात ऐसा है, ऐसा तो पिछले कार्यकाल में भी कहा गया था, लेकिन जिस प्रकार हम लोग 72 तक पहुंच गए हैं प्रदेश में, तो मैं समझता हूं कि हमारा वो जो रेशो है 72 का, वो बने रहेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। जी। अगर आप चुनाव जीत के आते हैं तो आपके अपने इलाके में 5 काम अगर हम बताएं कि वो करना चाहेंगे जनता के लिए, 5 काम अगर देखिए दंतेवाड़ा। देखिए, सबसे बड़ा चीज़ ये, मेरा मेरा जो मानना है कि पहला सबसे बड़ा मुद्दा है कि बेरोजगारी। लेकिन हम लोग बेरोजगारी को अ, एक जॉब के मतलब नौकरियां जो देके, नौकरियां देके करेंगे, ऐसा संभव नहीं है। सरकारें किसी की भी हो, नौकरियां हर किसी को नहीं दी जा सकती, लेकिन रोजगार मुहैया कराया जा सकता है। हम लोगों को तो पहला काम करना चाहिए कि हमको बेरोजगारों के लिए रोजगार की व्यवस्था करनी चाहिए। दूसरा हमारा ये है कि हमारा जो क्षेत्र है, ये किसान बहुल क्षेत्र है, और यहाँ पे जितना ज़्यादा हो सके हमको एग्रीकल्चर पे ध्यान देना चाहिए, जो हम लोग प्रयास कर रहे हैं अभी लगातार। बोर एंड तारबाड़ी वगैरह को लेकर हम लोग काम कर रहे हैं। चौथा ये मतलब हाँ, कि हमको, हमारा जैसे मेरे फादर का एक सोच था कि मेरा जो बस्तर, शुरू से हम लोग बस्तर का लीडिंग करते थे, तो मेरा जो बस्तर है वो शांत होना चाहिए, खुशहाल होना चाहिए। मतलब ये हमारा मेन उद्देश्य लेके चल रहे हैं हम लोग। और मेन चीज़ क्या होता है कि अगर हम लोगों को जैसे डेवलप करना है, जैसे मेरा एक सोच है कि हम लोग चाहते हैं उसमें आएंगे पायदान में कि हमको डेवलप करना है। तो डेवलप करना है तो सबसे पहली बात कि मैंने सोच रखा है कि मेरे आने के बाद कि मुझे गाँव की ओर कनेक्टिविटी बढ़ाना है। जितना ज़्यादा गाँवों को एक दूसरे गाँव से जोड़ेंगे, उतना ज़्यादा डेवलप होगा, ये मेरी सोच है। पर उसमें तो बहुत बड़ा बाधा
नक्सली बाधाएं होंगे, देखिए, क्योंकि रोड तो बनने नहीं देते हैं। बाधाएं आती रहती है। हम लोग अपना कर्म करें, काम करेंगे तो बिल्कुल ठीक होगा। तो ये थे छविंद्र कर्मा, जिनका कहना है कि अगर ये चुनाव जीतते हैं तो गांवों को जोड़ेंगे। हालांकि ये नक्सल बात पर बोलना नहीं चाहते। वहीं इनके पिता की जो हत्या हुई थी उस पर भी ये कह रहे हैं कि अगर मैं सदन में आऊंगा तो अपनी बात रखूंगा। अपने जीत को लेकर सुनिश्चित हैं। बसंत कुमार, दंतेवाड़ा से newslaundry.com के लिए। 5 महत्वपूर्ण राज्यों में विधानसभा के चुनाव घोषित हो चुके हैं और इसके साथ ही बड़े मीडिया संस्थानों ने टीआरपी की शतरंज भी खेलना शुरू कर दिया है। ऐसे में जरूरी है कि आप यानी न्यूज देखने और पढ़ने वाले मुद्दों की तह तक पहुंचे, समझ पाए कि इन राज्यों में रहने वाले लोगों के असली मुद्दे क्या है। आज ही newslaundry.com/इलेक्शन फंड पर जाएं और NLTNM इलेक्शन फंड पर क्लिक कर अपने मन मुताबिक राशि चुनें। तो सपोर्ट कीजिए स्वतंत्र मीडिया को ताकि आपको एजेंडा और पक्षपात से आजाद खबरें मिल सकें।